ने दुनिया को अपनी फौजी ताकत दिखा दी। जापान पर फतह की याद में बीजिंग के तियानमेन स्क्वाड पर तारीखी परेड का इनेकाद। फ़ज़ाइया, बहरिया और बर्री अफवाज के दस्तों के रोबोट की तरह मार्च पास्ट और वलवला अंगेज सलामी पर शुरका दम बखुद रह गए। फ़ज़ा में तैयारों की महारत पर लोगों की सांसें रुक गईं। हाइपरसोनिक मिसाइल और एटमी हथियारों समेत जदीद तरीन फौजी असलहे की नुमाइश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूस और ईरानी सदूर, शुमाली कोरिया के रहनुमा समेत 26 सरबराह मुमलिकत ने तकरीब में शिरकत की। चीनी सदर ने खिताब में अमरीका को पैगाम दिया कि चीनी कौम कभी किसी धौंस जमाने वाले से मरूब नहीं हुई। शी जिनपिंग ने कहा कि इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक का इंतखाब करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की चीन को यौम फतह पर तंजिया मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर अमरीकी सदर ने अपने पैगाम में कहा कि पुतिन और किम जोंग समेत आप लोग अमरीका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ यौम फतह चीन और चीनी कौम के लिए अजीम दिन साबित हो। जिला कुर्रम में मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मुलजिमान मौके से फरार हो गए। लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। कोयटा में सरियाब रोड पर शाहवानी स्टेडियम के करीब धमाके के एक और जख्मी ने दम तोड़ दिया। मरने वालों की तादाद 14 हो गई। सिविल अस्पताल में 29 जख्मी जेर इलाज। शदीद जख्मियों को कराची मुंतकिल करने का फैसला। वाक़े के खिलाफ वट में शटर डाउन हड़ताल। सदर और वज़ीर आज़म की कोयटा बम धमाके के जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। धमाके में मुलव्वस अफराद की जल्द निशानदही करके करार वाकई सजा दिलवाने का हुक्म। सियासी जलसे पर हमले को बलोचिस्तान में दहशत गर्दों की इंतशार फैलाने की घिनौनी साजिश का मुंह बोलता सबूत करार दे दिया। कहा कि दहशत गर्द बलोचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। भारत का 24 घंटे में पाकिस्तान से सिफारती सतह पर दूसरा राबता। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को दरियाए सतलज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर दिया। दरियाए सतलज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। वजारत आबी वसाइल ने इंतहाई खत जारी किया करके 28 अहम महकमों को अलर्ट कर दिया। दरियाए तवी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। PDMA ने दरियाए चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। मराला, खानकी और कादराबाद के मकाम पर सैलाब का खदशा। आइंदा 48 घंटों में दरियाए रावी और चिनाब से मुहलिका नदी नालों के बहाव में गैर मामूली इजाफा होने का इम्कान। कमालिया में हेड सदनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद तोड़ दिया गया। पीर महल के 12 देहात डूब गए। सैलाबी रेले से खानेवाल के 136 गांव मुतासिर हो गए। कबीरवाला में ओल्ड हेड सदनाई पर पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। शहादत कंदला के मकाम पर बंद में शगाफ से कई बस्तियां डूब गईं। मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। फसलें तबाह हो गईं। दरियाए चिनाब में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी में मुसलसल इजाफा। 5 लाख क्यूसिक से जायद करेला रिकॉर्ड। मुल्तान की 70 से जायद बस्तियों में पानी दाखिल। इलाके में बड़े पैमाने पर नकल मकानी फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह पुल को बचाने के लिए 2 मकामात से रोड को तोड़ दिया जाएगा। दरियाए रावी में हेड सदनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 2,70,000 क्यूसिक बहाव रिकॉर्ड। दरियाए चनाब में हेड मराला पर पानी का बहाव बढ़कर 2 लाख क्यूसिक हो गया। हेड तरेमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का बहाव 4 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। दीपालपुर में हड़ल के मकाम पर सैलाब में फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने कश्तियों की मदद से मकीनों और उनके मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाकपतन में सैलाब जदगान के लिए खैमा बस्ती कायम कर दी गई। मुतासरीन सैलाब के इस्तकबाल के लिए फ्लड रिलीफ कैंप में रेड कार्पेट बिछ गए। क़याम के साथ नाश्ते, दोपहर और रात के खाने की भी फराहमी। मवेशियों के लिए चारे का भी इंतजाम किया गया। नाला डेक के सैलाबी पानी में पेंगोलिन को फेंकने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने मुकदमा भी दर्ज करा दिया।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि जंगली हयात पर जुल्म करने वालों को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। शदीद मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। पंजाब के तमाम जंगलात की कटाई और लकड़ी की नीलामी पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। जदीद टेक्नोलॉजी और मैपिंग से नए और शफाफ कवायद बनाए जाएंगे। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में सैलाबी पानी में जहेज बहने की सोशल मीडिया पर खबर देखकर गवर्नर पंजाब मुतासर फैमिली के घर पहुंच गए। 9 बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी ले ली। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करा दी। कनकोट में दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी में इजाफा होने लगा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 3,69,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। जामशोरों में कोटरी बैराज पर पानी की सतह में कमी आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट मीटिंग से कबल जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का 2 सफ़ात पर मबनी खत सामने आ गया। फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में इजाफा करें। फुल कोर्ट मीटिंग के 1.5 रोज कबल रूल्स जजेस से राय लेने के लिए भेजे गए। ऐसा लगता है फुल कोर्ट मीटिंग खानापुरी के तौर पर बुलाई गई। फुल कोर्ट की मंजूरी के बगैर क्यों प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स का गैजेट नोटिफिकेशन हुआ? बगैर फुल कोर्ट मंजूरी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स के तहत तमाम इकदाम गैर कानूनी हो सकते हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के खत का मतन। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के बेटे शाहरिज खान की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ATC के जज मंजर अली गुल ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ GHQ गेट हमला केस की समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी। जज के रुखसत होने पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मुल्जिमान को हाजिरी के बाद जाने की इजाजत दे दी गई। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर PTI एहतजाज केस। अदालत ने 2 मुकदमात में सलमान अकरम राजा की अबूरी जमानत में 23 सितंबर तक तौसी कर दी। लाहौर के साबिक नाज़िम मियां आमिर महमूद ने हर डिवीज़न में सूबा बनाने की तजवीज़ दे दी। पंजाब यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब में आमिर महमूद का कहना था कि जब मुल्क बड़े होते हैं उन्हें तकसीम किया जाता है ताकि लोगों तक वसाइल पहुँच सकें। एशियाई तरक्याती बैंक ने रेड लाइन BRT मंसूबे को कराची की सफरी जरूरियात के लिए निहायत अहम करार दे दिया। बर वक्त और मयारी तकमील के लिए माली और तकनीकी सतह पर हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करा दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वफ्द को मंसूबे पर जारी तामीराती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। कराची में अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन की मज़ार क़ायद पर हाज़री। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर फूल रखे और मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड बन गया। कारोबार के दौरान 1247 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स ने 1,52,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर ली। गजा में 24 घंटे के दौरान भूख से मजीद 13 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तादाद 361 हो गई। जंग के बायस 6.5 लाख फलस्तीनी बच्चे स्कूलों से बाहर हो गए। इसराइल के रिजर्व फौजियों ने नेतन्याहू की जंग को गैर कानूनी करार देकर लड़ने से इनकार कर दिया। फलस्तीनी सहाफ़ी खातून बराह रास्त नशरियात के दौरान अपने खानदान की गजा से बेदखली की खबर देते हुए आबदीदा हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ईरान और आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के दरमियान जारी मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। ईरानी वजारत खारजा का यूरोपीय ममालिक से अमरीका और इसराइल के दबाव में आए बगैर मौक़िफ़ में नज़रसानी करने का मुतालबा। सफरीकी T20 सीरीज में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से शिकस्त दे दी। अफगान टीम ने पाकिस्तान को 170 रन का हदफ दिया। जवाब में ग्रीन शर्ट्स 151 रन बना सकी। कल पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुकाबला होगा। पाकिस्तान हॉकी टीम जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। PHF के सदर के मुताबिक अगर भारत पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं आ रहा तो हॉकी टीम भारतीय इवेंट में शिरकत नहीं करेगी।